फिलहाल देश में सबसे चर्चित ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद बिहार के वैशाली जिले की एक शिक्षिका, प्रयागराज की एक कांस्टेबल, इसके बाद सुल्तानगंज की एक एएनएम और उसके बाद मुजफ्फरपुर की एक महिला दारोगा पर उनके पति ने आरोप लगाया है कि वो नौकरी के बाद दूसरे के साथ रह रही हैं, जबकि नौकरी लगाने में उनके पति ने पूरी मदद की है। एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता है, समाज से लड़के, अपने परिवार वालों से लड़के, और पढ़ा के इस हद तक एसडीएम बना देता है। लॉजिकल नीड्स है तो पूरा करने के लिए इधर उधर मुंह मारेगा। तो मुझे ये लगता है कि ज्योति मौर्य का प्रकरण कुछ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है। बहुत सारी केस में, सारे केसों में नहीं लेकिन बहुत सारी केस में ऐसा होता है कि पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाती है। नमस्कार, जिला जवार न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है इन्हीं सब मुद्दों पर जनता की राय। ये मैं मानती हूँ कि जब एक पति अपने पत्नी को पढ़ाता है, समाज से लड़के, अपने परिवार वालों से लड़के, और पढ़ा के इस हद तक एसडीएम बना देता है, उसके बाद अगर उसे कुछ अपनी वाइफ के बारे में इस तरह के चैट्स वायरल होते हैं, या फिर जैसा कि आपने देखा होगा कि ये सुनने में आया कि उन्होंने कुछ देख लिया था ऐसा, तो उस समय एक पति की क्या मानसिक स्थिति होगी, ये मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। अभी हम बाजार में एक दुकान पर हैं जहां ये जानने की कोशिश करते हैं कि सीमा मौर्य कांड के बाद बिहार और यूपी में लगातार ऐसे कांड की झड़ी सी लग गई है। तो कहीं ना कहीं जिनकी पत्नी काम करती है बाहर, वो असुरक्षित तो नहीं महसूस कर रहे हैं। आइए इसी पर पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। सुभाष जी, एक बात बताइए कि आजकल आपने ज्योति मौर्य का प्रकरण सुना होगा, उसके बाद बिहार और यूपी में, झारखंड में ऐसे कांडों की झड़ी सी लग गई और इसकी वजह से पति जो है वो अविश्वास करना शुरू कर दिए। हाजीपुर में एक घटना हुई है कि एक पति ने अपने पत्नी को दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल से देखा तो सर फोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि जिनकी पत्नी बाहर काम कर रही है वो कहीं अपने आप को असुरक्षित तो नहीं महसूस कर? हाँ, असुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसे वो पड़ता है कि जो उनकी पत्नी के स्वभाव पर, और किसी कारण से अगर जो ऐसा कांड हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर और जॉब दिलाते हैं, और उनकी पत्नी अगर किसी के साथ प्रेम चक्कर में पड़ के और चली जाती है, तो उनके साथ साथ जो भी दूसरे लोगों हैं उसमें थोड़ा सा परेशानी तो आएगी। तो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या जो जिनकी पत्नी बाहर काम कर रही है, वो क्या अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ज्योति मौर्य कांड के बाद? हाँ, ये कहा जा सकता है। तो अभी मतलब क्या हो कि सारी औरतें तो एक जैसी है नहीं, तो मतलब सभी पे अविश्वास क्यों, या मर्दों में ये अविश्वास जो आ रहा है तो क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा नहीं कि एक मतलब जो है ज्योति मौर्य ही पहली औरत है जो ऐसा की है। इससे पहले भी होता था, जो पत्नी को पढ़ा लिखा कर जॉब दिलाने के बाद पत्नी जो है दूसरे के साथ चली जाती थी। लेकिन ज्योति मौर्य के कांड में थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया है, और इसके लिए जो है बहुत सारे पति भी जिम्मेवार हैं। पति इसलिए जिम्मेवार है कि उसका लेवल का कुछ अंतर हो जाता है। जो पत्नी अगर जो कोई ऑफिसर बन गई तो उसका रहन सहन स्वाभाविक है कि थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा, और ऊंचा उठने के कारण उसका, चूंकि वो पत्नी हो सकती है, मतलब मैं 100% नहीं कर रहा हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हो सकती है कि वो पत्नी अपने पति के साथ अनफिट महसूस कर रही हो, बढ़िया नहीं महसूस कर रही है, जिसके कारण भी ये सब कांड होता है। लेकिन उसको पढ़ा लिखा के अपना पूरा अफोर्ड लगा के तो पति ही उसको ऑफिसर बनाता है। हाँ, यह ऑफिसर बनाता है, तो ऑफिसर बनाता है उसमें चूंकि उसका निश्चय प्रेम रहता है उसका, कि चलिए हम नहीं कुछ कर पाए, हमारी पत्नी पढ़ने वाली है, उसको पढ़ा लिखा कर जब मतलब आगे बढ़ा दें। लेकिन आगे बढ़ने के बाद समस्या आ जाता है कि पत्नी और पति के लेवल में अंतर आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी केस में, सारे केसों में नहीं लेकिन बहुत सारी केस में ऐसा होता है कि
पत्नी अपने पति को छोड़ के चली जाती है, जो ठीक नहीं है। तो ये असुरक्षा की भावना पतियों में आ रही है जिनकी पत्नी बाहर काम कर हाँ, कुछ में आ रहा है। हाँ, तो ये पब्लिक ओपिनियन था, ये बता रहे हैं कि कुछ पति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन पत्नी वस्तु नहीं है। पत्नी वस्तु नहीं है कि आप उनको घर में रखिएगा। और और ये मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा जो एक बना दिया गया है कि ज्योति मौर्य विलेन है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकलाइजेशन विमेंस का करना बंद कीजिए कि ये सही है वो गलत है। अगर ज्योति मौर्य गलत है, सीमा हैदर गलत है, तो हमारा कानून उनको उनके साथ इंसाफ करेगा। अगर मान लिया जाए कि कल को सीमा हैदर और ज्योति मौर्य दोनों बाइज्जत बरी हो जाती हैं, तो क्या आप या जो और मीडिया का और जो हमारे सोशल मीडिया पे जो उनको गाली दे रहे हैं, क्या उनसे माफी मांगिएगा? नहीं मांगिएगा। लेकिन आपने तो उनका चरित्र हनन कर दिया। तो जब तक कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या तो बाइज्जत बरी न कर दिया जाए या दोषी करार न किया जाए, तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है, खासकर नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी भी महिला का उछालें या उनके साथ कोई अभद्र बात करें। अगर ज्योति मौर्य ने गलती किया है तो उनको सजा मिलेगी कानून के द्वारा। अगर सीमा हैदर ने गलती किया तो सजा मिलेगी कानून के द्वारा। अगर उन दोनों ने कोई गलती नहीं किया है तो कानून को बाइज्जत बरी करेगा। नहीं तो हो सकता है कि आलोक मौर्य अपने घर में घरेलू तौर पर वो सेटल करना चाह रहे होंगे, जिसमें टाइम लग गया होगा उनको, वो मीडिया के सामने आने में या पुलिस के यहाँ शिकायत करने में। नहीं, ये मुझे नहीं लगता है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ कि ये बात सही है या गलत है। 10 साल नहीं लगता है किसी भी चीज को सेटलमेंट करने में। 10 साल नहीं लगता है, क्योंकि पावर अट्रैक्ट्स पावर, पावर रिस्पेक्ट पावर। वो एसडीएम हो गए थे, जैसा आप बता रहे हैं कि 10 साल पहले वो एसडीएम हो गए थे। 10 साल पहले कोई महिला अगर या पुरुष भी एसडीएम हो जाएगा, तो अगर उसका दिमाग चढ़ना होगा तो तुरंत चढ़ जाएगा, और अगर उसका दिमाग नहीं चढ़ना होगा तो 20 साल में उसका दिमाग नहीं चढ़ेगा। अगर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ और इस पूरे समाज से मैं जानना चाहता हूँ कि किस आधार पर, कौन से एविडेंस के आधार पर आपने दोनों महिलाओं का चरित्र हनन कर दिया? समाज कैसे कह रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है? ज्योति मौर्य हो सकता है कि आज तक तो ज्योति मौर्य ने किसी पब्लिक इंटरव्यू में जाकर नहीं कहा कि मेरा हस्बैंड ऐसे किया वैसे किया है मेरे साथ, या मारा है या पीटा है। पब्लिकली कुछ नहीं कहा है। अगर मान लिया जाए कि आलोक मौर्य पीड़ित हैं या पीड़ित थे, तो उनको सबसे पहले शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी उनके विभाग में। क्या उन्होंने ऐसा किया? और आलोक मौर्य का भी एक वीडियो मैंने देखा है कुछ दिन पहले कि उन्होंने कहा कि वो दोनों मिल करके मेरी हत्या कर देना चाहते। एक मनीष दुबे हैं जिसको मीडिया गायब की हुई है। मनीष दुबे पे ज्यादा बात नहीं होती है। पीड़ित दिखाया जा रहा है आलोक मौर्य को, और पीड़ित करने वाला दिखाया जा रहा है आपको ज्योति मौर्य का। कैसे विलन है? मेरी नजरों में तो विलन नहीं है, क्योंकि कोर्ट जब तक उनको विलन एक्यूज साबित ना कर दे तब तक तो नहीं कहा जा सकता है। क्या कोर्ट ने उनको सजा दे दिया है? नहीं दिया है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट जो डिसाइड करेगा उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है। वरना आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी महिला का या हमारे समाज का कोई अधिकार नहीं बनता किसी महिला का वो चरित्र हनन करे। अगर कल को दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और ज्योति मौर्य निर्दोष साबित हो जाएंगे, तो क्या पब्लिकली जितने लोग जो सोशल मीडिया पे उनको गाली दिए हैं वो उनसे माफी मांगेंगे? नहीं ना मांगेंगे। तो इस तरीके से, और 21st सेंचुरी में मैं ये मानता हूँ कि जहाँ को एजुकेशन है, लड़का और लड़की साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की बात हो रही है कि ज्योति मौर्य गलत है। आप आज की डेट में कोई इस माहौल में नहीं रह रहे हैं कि आपको संसाधन नहीं जुटाना होगा या आपको नॉलेज नहीं हो सकता है। प्रीजुडिस बात नहीं करनी चाहिए, पूर्ववर्ती बात नहीं, और सिर्फ अपने मन से आकर के बात नहीं करना चाहिए कि ज्योति मौर्य गलत है या आलोक सही है। हो सकता है आलोक प्रताड़ित करता हो सकता है। हो सकता है कि आलोक एसडीएम बनने के बाद उनसे यह कहता हो कि तुम एसडीएम बन गई हो, चलो अब हम लोग कमाते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। और मनीष दुबे जो है उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? उससे इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसका मतलब है कि पुरुषवादी समाज आज भी पुरुष को बचा रहा है और महिला को विलेन बना रहा है। इसको बंद किया जाए। जब तक हमारा कानून उनके खिलाफ नहीं बोलता है या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं जारी किया जाता है कि वो एक्यूज हैं या वो, तब तक हमें बोलने की शोभा नहीं देती। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता
एक पुराने राजनीतिक दिग्गज रामानंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, इनका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं इसके बारे में। अभी एक मुद्दा चल रहा है ज्योति मौर्य का। तो ज्योति मौर्य का प्रकरण इतना हावी हो गया है कि हमारे बिहार, झारखंड और यूपी में ढेर सारा झड़ी लग गई है ऐसे कांड की। तो इससे कहीं ना कहीं वैसे पति जिनकी पत्नी बाहर नौकरी करती है, सरकारी में हो प्राइवेट में हो, तो वो असुरक्षित महसूस करते हैं क्या? समझिए कि ज्योति मुर्जा प्रकरण के बाद हजारों की संख्या में जो महिलाएं बाहर जाकर तैयारी कर रही थी और उनके पति असुरक्षित महसूस करने लगे और लोगों ने वापस बुला लिया है। ज्योति मुर्जा ने जो किया है बिल्कुल अनैतिक है और उसके कारण लाखों महिलाओं का भविष्य गर्त में चला गया, चौपट हो गया है। उसको बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, केवल और केवल ज्योति मौर्या, आलोक मौर्या, मनीष दुबे का प्रकरण तो छाया हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव हमारे समाज पे पड़ा है क्या? जो ज्योति मौर्य की है उससे कहीं महिलाएं प्रेरित तो नहीं हो रही? 4-5 कांड हो चुका, हमारे वैशाली जिला में हो चुका, प्रयागराज यूपी में हो गया, सुल्तानगंज में हो गया। तो ये क्या एक संक्रमण तो नहीं हो रहा है महिलाओं में? देखिए, पति पत्नी का जो संबंध है वो आपसी विश्वास और सहयोग और सबसे बड़ा चीज है समर्पण का संबंध है। और हम देख रहे हैं कि अभी समाज का जो ताना बाना है वो समाप्त हो गया है और आधुनिकता के दौर में, अंधे दौर में लोग प्रवेश कर गए हैं और उसी का नतीजा है कि ये है। और हम तो समझते हैं कि ये जो आलोक मौर्य है वो बहुत काबिल तारीफ काम किया था, वैसा सबको करना चाहिए। लेकिन जितना बड़ा धोखा उसको मिला है, इसके बावजूद एक एसडीएम साजिश कर रही थी उसको रास्ते से हटाने के लिए। हमने वीडियो देखा है। और जो उसका प्रेमी है मनीष दुबे, वो भी वो आईपीएस अधिकारी है और इसके बावजूद उसने संघर्ष का बिगुल फूका। तो आलोक मौर्य तो धन्यवाद का पात्र है। तो आपको क्या लगता है कि आलोक मौर्य को धमकी भी दिया गया होगा? वो तो पीड़ित आदमी है, अपने आप को पीड़ित बता रहा है, तो उससे जो ऑफिसर हैं वो धमकी भी दिया होगा। एसडीएम की नौकरी खतरे में है और आईपीएस की नौकरी खतरे में है, तो आप क्या समझते हैं कि वो छोड़ दिया होगा? बहुत तरह तरह से धमकी ही नहीं दिया है बल्कि उसको रास्ते से हटाने का षड्यंत्र भी किया गया है। जो उसका जो चैट है या जो वीडियो ऑडियो वायरल है उससे स्पष्ट होता है। एक बात बताइए कि कोई पति अपने पत्नी का जो वॉइस कॉल है वो रिकॉर्ड क्यों रखेगा, या फिर चैट क्यों सुरक्षित रखेगा? कहीं ये आलोक मौर्य की साजिश तो नहीं लग रही है? देखिए, जब जहाँ तक मेरी जानकारी है, खैर खुशी खांसी छुपती नहीं है और पति पत्नी है, उसको लगा होगा, वो आदमी पीछा किया, संदेह जब हुआ है तो वो पीछा किया है होटल तक और जब वो रंगे हाथ वो पकड़ा है, इसके बाद से ये बवाल खड़ा है। तो अभी जो जिनकी जिनकी भी पत्नियां बाहर पढ़ रही हैं वो ढेर सारा तो वापस लेके आ गए हैं। तो एक
ज्योति मौर्य के कारण ये जो हजारों औरतों का, लड़कियों का जो भविष्य अंधकार में हो गया है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ज्योति मौर्य जिम्मेवार है या हमारा सामाजिक जो परिवेश है अभी वो जिम्मेवार है? ज्योति मौर्य अकेले जिम्मेवार नहीं है। ये अलग बात है कि ये मामला हिट कर गया और लोगों को बहुत भय हो गया है कि कहीं मेरी भी दशा आलोक मौर्य जैसा न हो जाए, और लाखों युवतियों का भविष्य चौपट हुआ है इस प्रकरण से, इस घटना से।